चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? The total to purchase book has been undercast by 100. परचेज बुक इज अंडर कास्ट, Yes. ठीक है, मतलब कम ही है purchase. कम किया है परचेज। परचेज मेरा डेबिट होना चाहिए और 100 रुपीज से। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? दो अकाउंट तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा, एक ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। यस सर, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड। अंडर कास्ट है ना? यस सर, कम किया तो उसको फिर से ज़्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट करोगे ना परचेज को। कभी भी हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। Yes. 100 सपोज करो कि भाई 500 का परचेज किया था, टोटल जो है 10 परचेज हुआ, 1000 होना चाहिए था टोटल, उसको 900 कर दिया है, 100 में कास्ट हो गया। ठीक है। तो 100 रुपये से परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे? Purchase account will be debited by ₹100 as below by under casting of purchase book by ₹100। ठीक है। तुम लोग लाइव एग्जांपल देना पड़ेगा। परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट, ये लेजर है, यही है वो, यही लेजर होता है ना। हमें क्या करना है? इसी को सिर्फ करना है टच, परचेज अकाउंट को ही टच करना है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगा, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय 100 रुपीज यहाँ पे डाल दो। हमने डेबिट कर दिया परचेज को, अब बराबर हो गया ना? यस सर। अच्छा, लेजर को पहले 900 था, अभी 100 100 रुपये तो और डेबिट कर दिए तो 1000 हो गया ना। तो वहां पे सिर्फ हम लैंग्वेज लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं परचेज अकाउंट को। अब पिक्चर क्लियर हुआ? हम ये करेंगे प्रैक्टिकली, जब जाएंगे तो हम बुक्स में ये करेंगे। तो क्या कर रहे हो वहां पे लिखो एग्जाम में कि भाई ये करूंगा। आया समझ में? Yes. Next. फर्स्ट लाइन जो लिखा जाता है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, मतलब जो हम रेक्टिफाई सही करके लिखते हैं वो फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, और सेकंड लाइन में फिर जो लिखते हैं मतलब किसके कारण से मैंने ये इनके पास किया। हाँ, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, मतलब फर्स्ट लाइन आएगा कि आप करने क्या जा रहे हो। हम यही करेंगे ना, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करने जा रहे हैं। क्या लिख करके हम डेबिट करेंगे? उसमें अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ दिस वन, ताकि कोई लेजर खोलेगा तुम क्या किए हो वो नहीं जाने जाएगा, तुमने क्या किया है वो देखेगा। तो ये देखेगा तो बोलेगा नहीं यार परचेज अकाउंट जो है अंडर कास्ट हुआ था, उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन एंट्री करा है 100 रुपये का। करेक्ट? अब नाउ आर यू क्लियर? परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर इसका लिखा ले तो, हैं? इसका लैंग्वेज लिखा परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड by 100. नहीं, टू, अरे बाबा ऐसे लिखो। तुम करने क्या जा रहे हो? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट डेबिट करने जा रही हो, ये लिखो उसमें। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एज बिलो। तुम करने क्या जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग का बात यहाँ पे लिख दी, एग्जामिनर को समझ में आएगा ये डेबिट करने जा रही है परचेज अकाउंट को। Yes. अब क्या हम लिखेंगे? लेजर में क्या लिखेंगे वो सेकंड लाइन आता है। हम लेजर में क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। तो क्या हुआ है? तो लिखोगे नो, टू नॉट बाय, टू अच्छा, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय ₹100। ₹100। ये लिखोगे तो उसमें टू, हम क्या करने जा रहे हैं? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक बाय 100. 100।
ये मैं कर रहा हूँ एंट्री परचेज अकाउंट में, यस आया समझ में? यस सर। तो ऊपर में सबसे पहले लिखिए कि आप करने क्या जा रही हो, और लेजर में क्या लिखोगी, टू लिखोगी या बाय लिखोगी, वो नरेशन इसमें डालो, राइट? The return inward book has been undercast by 50 years. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? The return inward book has been undercast by 50. रिटर्न इनवर्ड बुक Has been undercast. अंडरकास्ट, तो सेम चीज है। सेल्स रिटर्न तो यहाँ पे क्या करोगी, सेल्स रिटर्न को डेबिट Debit. और सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एज बिलो टू To अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न्स undercasting इनवर्ड of बुक बाय returns inward Book. book by 50. Correct. Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?